आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी आईटीएटी में भ्रष्टाचार के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायिक सदस्य कमलेश राठौर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जुडिशियल मेंबर एस सीतालक्ष्मी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले सीबीआई एक्शन के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ और टैक्स चोरों के लिए स्वर्ग बन चुका है आईटीएटी। ऐसी बातें आ रही, कटघर में ये सब बात चल रही है। सीबीआई के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार को ऑपरेशन शुरू किया गया। सीबीआई की टीमों ने जयपुर, कोटा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। न्यायिक सदस्य एस सीतालक्ष्मी की कार से करीब 30 लाख रुपए बरामद किए गए। सीबीआई के खुलासे में शर्मसार करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। चंद करोड़ रुपए की रिश्वत और कमीशन से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीबीआई की कार्रवाई की भनक लगते ही पूरे मामले का मास्टर सीएम फरार जो है वो बताया जा रहा है। सीबीआई जल्द आईटीएटी के फैसलों की वीडियो रिकॉर्डिंग जब्त कर सकती है। सभी फैसलों की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग आईटीएटी के डेटा सेंटर में मौजूद है और मिली जानकारी के मुताबिक 3 साल में 99% केसों में आयकर विभाग को हरवाया गया है। आयकर के 9,000 से ज्यादा 9,000 से ज्यादा केसों में ट्रिब्यूनल के फैसले सवालों के घेरे में अब आ चुके हैं। दोस्तों, तो इनकम टैक्स की अपील का यह बड़ा खेल चल रहा है। सिस्टम कैसे भ्रष्ट हो रहा है, टैक्स ऑर्डर्स कैसे फिक्स किए जा रहे हैं, यह सब हम आपको आज के इस शो में बताने वाले हैं। अब चलिए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम चीजों को बता देते हैं और जरा इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। बड़ी बातें कुछ हम आपको बताते हैं। 3 साल में 99% केसों में जो है इसे आईटी को हरवाया गया है। कमीशन से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। 9,000 से ज्यादा फैसलों में गड़बड़ी पाई गई, जैसा हमने आपको बताया। अधिकतर फैसलों पर घूसखोरी भी की गई है। टैक्स के केस में अपील से राहत का खेल दिया गया है। जुडिशियल मेंबर की मिलीभगत भी सामने आ रही है। रिश्वत के लिए वकीलों, सीए का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। यहां पर मास्टरमाइंड सीए अभी भी पकड़ से दूर है। तो ये बड़ी बातें जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर कर रहे हैं और हम हमेशा आपकी बात करते हैं। 3 साल में देखिए 99% केसों में इसमें आईटी को हरवाया गया है। कमीशन से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। 9,000 से ज्यादा फैसलों में गड़बड़ी पाई गई है। अधिकतर फैसलों पर घूसखोरी की जो है छाप मिलती है। टैक्स के केस में अपील से राहत का खेल होता है। जुडिशियल मेंबर की मिलीभगत सामने आती है। रिश्वत के लिए वकील कहिए, सीए कहिए, इसका एक बड़ा गिरोह सामने आ रहा है। दोस्तों, मास्टरमाइंड सीए अभी भी पकड़ से दूर है, ये आप समझ लीजिए। तो ये कुछ बड़ी बात जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, एनडीटीवी राजस्थान पर रख रहे हैं। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कमीशन से 9,000 से ज्यादा फैसलों में गड़बड़ी पाई गई है और ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आज हमारा डिस्कशन वही है, आज हमारा टॉपिक वही है। आज हम बात उसी पर करेंगे कि इतना बड़ा जो सिंडिकेट चल रहा है, इतना जो खेल चल रहा है, इसमें कितनों की संलिप्तता है। और हमारे साथ इसी पर जैसा हमने बताया, इस पर और बात करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर आर.के. पालीवाल हैं, IRS ऑफिसर हैं और हम आपको बता दें शशांक गुप्ता भी सीए हैं। तनुजा दीक्षित सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। तनुजा हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर आर.के. पालीवाल जी कि ये कितना बड़ा खेल है सर, ये कितना बड़ा सिंडिकेट है, इसमें भ्रष्टाचारी कैसे हो रही है सर, और क्या किसी को पता नहीं है, या अगर किसी को पता है तो कितनी संलिप्तता है। और सही बात है सर, फिर तो आईटीएटी बिल्कुल स्वर बन गया है उन लोगों के लिए जो यहां पर गलत कृत्य करना चाहते हैं, गलत कार्य करना चाहते हैं। देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस केस में। सबसे पहला तो ये कि जो आईटीएटी है, आयकर अपीलीय प्राधिकरण, ये फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी मानी जाती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि केसेस के फैक्ट पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरह है। यानी कि फैक्चुअल मामले में अगर आईटीएटी का कोई निर्णय आया है तो उसमें हम ना हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, आम जनता को, कि अगर आईटीएटी में भ्रष्टाचार होगा तो इसका इम्पैक्ट ये है कि न्याय का गला घुट जाएगा। सही बात है सर। क्योंकि ज्यादातर मामले फैक्ट बेसिस पे आते हैं। आईटीएटी के अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं मामलों में जा सकते हैं
जिनमें कोई लो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। अगर लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि ये हमारे न्याय की, वो इनकम टैक्स न्याय की अंतिम सीढ़ी हो जाती है फैक्ट बेस्ड केसेस में। तो इसमें बहुत जरूरी है कि अगर अपेक्स कोर्ट, फैक्ट का अपेक्स कोर्ट ही अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो न्याय की उम्मीद नहीं होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उपजता है कि अगर चाहे रेवेन्यू वहां पे हार रहा है रिश्वत की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, या कोई पार्टी वहां पे हार रही है भ्रष्टाचार की वजह से, कदाचार की वजह से, तो ये एक तरह से जी अंतिम हार है रेवेन्यू की भी और पार्टी की भी। दैट इज नंबर वन। दूसरा ये कि 2021 में ये फेसलेस स्कीम आई थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी एंड कस्टम्स वगैरह डिपार्टमेंट में। तो तब ये माना गया था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। लेकिन इस केस ने ये साबित कर दिया कि हम फेसलेस रहें या विद फेस रहें, भ्रष्टाचार को केवल हम टेक्नोलॉजी से नहीं रोक सकते। जी इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें और भी कड़े नए कदम उठाने नहीं, बिल्कुल सर, आप पड़ेंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन सर मेरा एक सवाल है सर जी। कि क्या आपको ऐसा लगता है, आप इतने बड़े पद पे रहे हैं सर ऑलरेडी, क्या आपको पहले से शक था? होता है ना सर कि एक कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि आईटीएटी में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। क्या पहले से शक था कि इतनी बड़ी जो गड़बड़ी चल रही है? नहीं सर, ये अचानक से उभरा है। देखिए, अचानक से तो कुछ भी नहीं उभरता है, इसलिए मैं पूछा, इसलिए मेरा सवाल है सर। जी जी पहले इस तरह की चीजें सुनी जाती थी, लेकिन क्योंकि हियर एंड से के बेसिस पे, केवल कहने सुनने के बेसिस पे आप किसी भी अदालत के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, कोई आप उसके अगेंस्ट आरोप नहीं लगा सकते। ये हमारी न्यायपालिका के लिए जरूरी भी है करेक्ट। और लेकिन बड़ा खतरनाक भी है आम आदमी के लिए, जी क्योंकि बात बात में अवमानना हो जाती है। जी ऐसा पहले भी हो चुका है कि एक बार, ये कुछ साल पहले का किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा जी जी कि आईटीएटी के ऑर्डर्स को लॉ मिनिस्ट्री रिव्यू करना चाहती थी, लेकिन शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, न्यायिक रिव्यू नहीं हो सकता। तो अगर किसी चीज का रिव्यू नहीं हो सकता तो वहां पे भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस मुद्दे को भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका सुयो मोटो संज्ञान लेके कुछ इस तरह का रिव्यू की बात करें कि भले ही लॉ मिनिस्ट्री या प्रशासन रिव्यू ना कर पाए, लेकिन कम से कम जुडिशियल रिव्यू तो होना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच ऐसी हो जो रैंडम बेसिस पे या तो रिव्यू करे आईटीटी के ऑर्डर्स का, या फिर जिन मामलों में शिकायतकर्ता अगर रिव्यू कराने की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसका उस तरह का रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, जी मैं अभी भी मानता हूं कि इसमें पूरी सच्चाई ना हो, क्योंकि अगर 99% केसेस में जैसे आपने दिखाया है, अगर इस लेवल तक भ्रष्टाचार है तो ये तो न्याय से पूरी उम्मीद आम आदमी की हट बिल्कुल जाएगी। सर, इसलिए कहीं ना कहीं ये और बात भी आ सबसे रही है कि स्वर्ग हो गया उन लोग के लिए जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। सर मैं तुरंत आता हूं आपके पास। शशांक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आईआईए के। शशांक जी, एक बात बताइए कि आप यहाँ पर खुद एक सीए हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि जैसे अभी सर ने भी बताया 99% यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो रही थी, तो क्या इसके बारे में पूर्वानुमान था? और कैसे इतना बड़ा जो सिंडिकेट है, क्योंकि सर इसमें सीए की भी संलिप्तता है, बहुत लोगों की संलिप्तता है, कैसे हो जाता है सर? कैसे कोई आवाज नहीं उठाता है इस पे? आदित्य जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो तथ्य आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वजन है इसमें। बट आई थिंक वी शुड लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। राइट। हमें सिक्के के दूसरे पहलू को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये पूरा केस बनता है इनकम टैक्स में या किसी भी टैक्स में, जिस लेवल पे, जिस बेसिक लेवल पे जो अधिकारी उस केस को बनाते हैं, उनकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, कितने वो लीगली अपडेटेड हैं,
कितना लीगली वेल ड्राफ्ट करके उन्होंने वो नोटिस बनाया है। क्योंकि देखिए 99% अगर केसेस ड्रॉप हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ कोई एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 99% केसेस में डॉक्यूमेंट कह रहा हो कि केस बनता है और कोई उसे लिख दे कि ये केस नहीं बनता। हमें ये समझना होगा कि बेसिक लेवल पर जहां केस बनता है वहां पर जरूरी है कि हम वहां से चीजों को प्लग इन करना शुरू करें, वहां पर जो लूप होल्स है उनको एड्रेस करना शुरू करें। दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये है सर कि जब आईटीएटी कोर्ट में कोई केस पेश किया जाता है तो उसमें जो टैक्स का असेसी है वो अपने केस को बड़े स्ट्रिक्टली परस्यू करता है, बड़े स्ट्रांगली परस्यू करता है, बेस्ट से बेस्ट ये लाएगा, बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट लाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट का केस जो परस्यू करते हैं जो एडवोकेट, उनको बैच मैटर्स दिए जाते हैं, उनको एक नॉमिनल कंपनसेशन दिया जाता है या एक फिक्स कंपनसेशन दिया जाता है। अब आप ये समझिए कि एक तरफ एक एडवोकेट है जो डिपार्टमेंट का केस लड़ रहे हैं, वो दिन में 50 केसेस 20 केसेस में आर्ग्यू करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ एक असेसी का एक सीए है, एडवोकेट है, जो सिर्फ उसी केस के लिए महीने भर से तैयारी करके आ रहा है जी। तो इस तरह की चीजों पर जब हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ये 99% की फिगर बॉयल डाउन होके बहुत इंप्रूव होगी। निश्चित तौर पर जिस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि देखिए डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमें 99% की एग्जॉर्बिटेंट फिगर दिख रही है। और ये इनकम टैक्स में भी तथ्य है, ये डायरेक्ट टैक्स के ट्रिब्यूनल्स में भी तथ्य रहा है और सरकार को निश्चित तौर पर इस पे काम करने की सभी एस्पेक्ट्स पर जरूरत। ठीक है सर, मैं आता हूं तुरंत आपके पास। और हमारे साथ विश्वास भी, हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। विश्वास इस खबर पर बने हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल ट्रैक किया है इस खबर को। विश्वास, जरा आप हमारे दर्शकों के लिए एक सिलसिलेवार ढंग से बता दीजिए कि अभी लेटेस्ट क्या है और क्या हुआ है। उसके बाद मैं अपने गेस्ट पर भी आता हूं। जी देखिए, इस पूरे मामले में 25 नवंबर से कार्रवाई चल रही है, जिसमें सबसे पहले एडवोकेट जो राजेंद्र सिसोदिया हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लगभग 5.5 लाख रुपए नगद उनसे बरामद हुए थे, 80 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए थे। इसके बाद में जो जुडिशियल मेंबर हैं एस सीतालक्ष्मी, उनको गिरफ्तार किया गया 26 नवंबर को। और कल जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो अन्य जुडिशियल मेंबर हैं उनको, जो कमलेश हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में देखिए लगातार जिस तरीके से ट्रिब्यूनल अथॉरिटी जो है इनकम टैक्स की, जिस तरीके से हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे कि सर्वोच्च ये पूरा जो ट्रिब्यूनल है वो होता है जो टैक्स चोरी से संबंधित या टैक्स में जो खामियां पाई जाती हैं, जिस तरह की चीजें दिक्कतें होती हैं, उन संबंधी मामलों को सुनने के लिए सबसे बड़ी ये जो बॉडी है। और उसमें ही इस तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, जिस तरीके से मिली भगत के जरिए जो लोग टैक्स चोरी करते हैं या जो अनियमितताएं पाई जाती हैं उनको छुपाते हुए उनको फायदा देने के लिए जो पूरा काम किया जा रहा था, इसको लेकर के जो पूरा बड़ा खुलासा है सीबीआई ने किया है। सीबीआई ने अपने इंटेलिजेंस के जरिए इन चीजों को ट्रैक किया और उसके बाद में जिस तरीके से केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस जो सामने आ रहे हैं, 99% केसेस लास्ट 3 इयर्स में जो कि ट्रिब्यूनल ने हरवाए हैं, और उसको लेकर के देखिए जो एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी देखिए, पहले एडवोकेट गिरफ्तार होता है, उसके बाद में जुडिशियल मेंबर्स हैं वो जो है अब वो अरेस्ट होते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से वकील और जुडिशियल मेंबर जो थे इस पूरे मामले में लिप्त होकर ये जो पूरा भ्रष्टाचार का खेल है इसको चला रहे थे। तो इसको लेकर के सीबीआई ने कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दूं कि जयपुर, कोटा समेत प्रदेश में कई ऐसे ठिकाने हैं, लगभग 9 ठिकानों पे जो है पूरी कार्रवाई जो है सीबीआई की ओर से जारी है। और लगातार हर दिन जिस तरह से इसमें खुलासा हो रहा है, तो ये बात भी संभवतः इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है उसको बस्ट किया जाएगा और अन्य गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हो सकती है। अन्य कई एडवोकेट्स की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। जो भी इसमें शामिल होगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, कनेक्ट डॉट्स जो मिल रहे हैं पूछताछ के जरिए उनको कनेक्ट कर रही है, और उसके बाद में जो पूरा करप्शन का जो सिस्टम चल रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रसन्ना के खमीसरा हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रहे। सर मुझे आपसे जानना है कि 1 लाख का फ्लैट जो किराया जा रहा था, सबसे पहला तो सर रेड फ्लैग यही हो जाता है, क्या रेड फ्लैग नहीं दिखा? और अगर नहीं दिखा तो क्यों नहीं दिखा? और अगर दिखा उसे नजरअंदाज किया गया तो क्यों किया गया? और दूसरा सर, ये कैसे रैकेट, ये जो सिंडिकेट है सर, ये कैसे चलता है? कैसे धरपकड़ होती है सर? कौन रेट फिक्स करता है? कैसे 99% लोग इसमें संलिप्त हो जाते हैं सर? आदित्य जी, पहले सभी को नमस्कार। मैं 2 मुद्दों पे आऊंगा। जैसे अभी शशांक जी ने बताया था कि एक तो कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता। कुछ एडवोकेट्स जो बड़े, जैसे बताया कि काफ़ी प्रोफेशनल लोग ऐसे रहते हैं, सरकारी विभागों के, जैसे हम पुलिस विभाग में भी देखते हैं कि जब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो अपील करता, जो केस प्ली करते हैं,
वहाँ उनका और जो सामने वाले वकीलों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क आ ही जाता है। उसकी वजह से कोर्ट्स के डिसीजन में क्योंकि जहाँ बेहतर वकील होता है तो डेफिनेटली उनके पक्ष में मामला जाने का एक रहता है। दूसरा, जैसा कि पूर्व वक्ता बता रहे थे कि किसी भी अपीलेट के ऊपर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुडिक्शन नहीं रहना, ये एक बहुत बड़ी ऐसी गलती है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पनपती है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कैसे कार्रवाई होती है, इस वाले पर्टिकुलर केस में सीबीआई ने सर्वेलेंस पे लेके पूरे केस को, कोई शिकायत उनके पास मिली होगी, उस पर सर्वेलेंस पे लेके उन्होंने संबंधित एडवोकेट्स या संबंधित अधिकारियों को अपने सर्वेलेंस पे लिया होगा और सर्वेलेंस पे लेने के बाद ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जहाँ तक सवाल है ऐसे केसेस में कार्रवाई करने का, तो मैं सोचता हूँ कि पूरी कार्रवाई इसमें हो ही रही है। 4 गिरफ्तार हो चुके हैं और भी जी जो नहीं, मास्टरमाइंड कमिश्नर है। साहब एक बात, एक जस्ट एडिंग टू योर क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है सर कि क्या आपको लगता है कि जयपुर में तो सब कुछ सामने आ गया सर, क्या आपको लगता है देश में ये चल रहा है? क्या आपको लगता है कि राजस्थान नहीं और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर ये जो धड़ल्ले से ऑनगोइंग है ये पूरा जो आदित्य खेल? जी, इसमें मैं केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्रिब्यूनल को ही नहीं कहूंगा, ये हमारे यहाँ एज ए करप्शन अधिकतर विभागों में ये चीजें हैं और उस पर कंट्रोल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया भी था कि ऑनलाइन भी सारा सिस्टम किया गया है, फैसलेस भी किया गया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। जहाँ तक पर्टिकुलर इस केस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात आती है, फैसलेस करने से करप्शन में कुछ कमी डेफिनेटली आई है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक जो टच होना चाहिए, ह्यूमन टच टोटल मिस उसमें हो गया है। जहाँ भी असेसमेंट होता है या असेसमेंट के बाद में या रेट के बाद में कितनी बार ऐसा होता है कि जो संबंधित पार्टी है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको कुछ अपनी बात पेश भी करनी होती है। वो पेश करने का मौका जो 1-to-1 वाले में जो हुआ करता था वो इसमें मिसिंग हो गया है। तो ऐसे केसेस में अधिकतर जगह जहां इनकम टैक्स कमीशन इनिशियल इनकम टैक्स ऑफिसर अपना असेसमेंट करता है, उसके बाद में अपीलेट में जाने के पहले चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर अपील जो भी है वो भी अपना फैसला करते हैं। यूजुअली वो डिपार्टमेंट के फेवर में जाएंगे क्योंकि उनके फैसले अपने नीचे वाले अधिकारी के फेवर में ही अधिकतर जाते हैं। अब तीसरा आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो हाईएस्ट लेवल पे आता है। तो इसमें अब बिल्कुल ये सही बात है कि उसको जिस तरीके की अथॉरिटी दी गई है, क्योंकि जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि 50 लाख से नीचे वाले केस जहां गवर्नमेंट हार जाती है, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस हारता है, तो उसको अपीलेट में वापस अपील नहीं किया जाता, लेकिन जो पार्टी जो पीड़ित है या जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अपीलेट में जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सिंपैथेटिकल उनके प्रति होता ही है। और लेकिन ये 99% केसेस में उनके पक्ष में फैसला जाना बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। तो इसमें पूरा चेकआउट करना चाहिए। और जिस तरीके से जुडिशियल मेंबर नियुक्त होते हैं, जो जुडिशियल मेंबर इसमें इस केस में सामने आए हैं, इनके ट्रिब्यूनल में एक अकाउंटेंट मेंबर भी होते हैं जो डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, लेकिन जुडिशियल मेंबर जो नियुक्त होते हैं, इसकी नियुक्ति के ऊपर बहुत इनको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं आता हूं तुरंत आपके पास। तनुजा दीक्षित भी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुजा जी, जरा आपसे मैं जानना, 2 सवाल हैं सर मेरे। सबसे पहला सवाल यह है कि आरोपी मेंबर ने जो भी पूर्व में फैसले लिए होंगे, क्या वो शक के दायरे में आना चाहिए? क्या उस पर भी वी शुड थ्रो लाइट अपॉन दैट? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 सर, कि क्या आपको लगता है सर IT-AT में जो नियुक्तियां होती हैं उस पर भी बड़ा ही स्ट्रिंजेंट लॉ लगा देना चाहिए, मतलब जो फिल्टर है उसको और बड़ा कर देना चाहिए सर? आदित्य जी, अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले नाम तनुज दीक्षित नाम है। दूसरा, देखिए, ये जो आपका सवाल है इसमें 2 अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इतनी देर से, मैं काफी देर से सभी हमारे जो पैनलिस्ट है उनको मैंने सुना, तो एक जो सवाल है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर क्या कोई कोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सब्सटेंशियल अगर आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में उस मामले में अपील कर सकते हैं। जो भी IT-AT के जो आदेश आते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो IT-AT बेसिकली 2 सिद्धांतों पर काम करता है। एक ऑर्डी एल्ट्रम पार्टम, जिसपे हम कहते हैं दोनों पक्षों को, SSC वर्सेस डिपार्टमेंट, दोनों पक्षों को बराबर सुनना। और दूसरा नेमो जुडिक्स रूल, जिसमें कि जो भी व्यक्ति जिसपे कोई ऐसा संशय हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसपे शक हो पक्षपात का, वैसा व्यक्ति आदेश पारित ना करे। ये दोनों बहुत जो है महत्वपूर्ण इसके पहलू हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये IT-AT जो है पूर्ण रूप से इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 254 के तहत अपने आदेशों को सुनाने के लिए मौजूद है।
और निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके के मामला जब सामने आता है तो इसके अंदर जो बात आपने एक मुद्दा उठाया है कि जब इनमें जुडिशियल मेंबर अपॉइंट होते हैं तो निश्चित रूप से वो बकायदा उनकी प्रोफाइल असिस्ट होती है, बकायदा उस पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी देखने को मिलती है। आखिर इन सब मामले में तनुज जी, जिम्मेदार कौन कौन से किसको रेड ठहराया फ्लैग्स जाएगा? आपको दिखते हैं सर, अगर मैं पूछ सकता हूं आपसे, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको दिखते हैं? देखिए इसमें मुझे सबसे पहले लगता है कि इतना बड़ा जो 99% की एक रिपोर्ट सामने आई है, आप आखिर इसमें दोषी किसको मानेंगे? आप इसमें दोष इसके पीछे किसके लिए ये काम किया जा रहा था, कौन लोग इसमें शामिल थे, ऐसे कई महत्वपूर्ण बड़े सवाल जो रेड फ्लैग्स की श्रेणी में आते हैं और उनके जवाब अगर देखा जाए आदित्य जी, तो कहीं ना कहीं वो भी देखना रहेगा कि कौन इसमें अब जो है रिस्पॉन्सिबल बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, कैसे ये चीजें हुई, क्योंकि देखिए ये सिस्टम फेलियर है। इसको आप ये नहीं कह सकते किसी एक व्यक्ति की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर इतना मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस अगर इस टाइप के रहे तो इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल हो, ये भी मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम दिखाई देती है। ऐसे में मुझे लगता है कि जांच का पहलू है और जांच जो है पूर्ण निष्पक्षता के साथ इसमें होना भी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे इनफैक्ट तमाम जो यहां पर पैनलिस्ट जुड़े, हमारे साथ शशांक गुप्ता जुड़े, हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़े, हमारे साथ डॉक्टर आर.के. पालीवाल जी जुड़े और प्रिंसा के खमीसरा जी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपने हमारे दर्शकों को दिया है और मुझे लगता है कि इस अंडरस्टैंडिंग से जितने भी हमारे दर्शक हैं, रिश्वत का जो खेल है, टैक्स का जो केस है, उसको आपको समझने में यहां पर थोड़ी सी जो कठिनाई हो रही थी उसमें आसानी होगी। हम एनडीटीवी राजस्थान पर हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हम जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।